हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू ऑन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एमसीक्यूज पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिए कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यू जो है ठीक है, और वीडियो कैसी लगी है वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता। वो फूड रिक्वायरमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। और उसकी डिफरेंट टाइप्स भी हैं, जैसे पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक, वो सब जो है किसकी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये भी जो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये किस में आ जाता है, सेप्रोफाइटिज्म में। ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली ड्राइव न्यूट्रिशन प्लांट्स बाय क्लाइंबिंग ऑन इट। ये हमारा जो है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आ जाता है कि कुछ प्लांट्स जो हैं क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स पे क्लाइंब करते हैं और वहाँ से जो है अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। और थर्ड ऑप्शन क्या है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। ये भी जो है ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं क्या है हमारे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इट्स फूड फैक्ट्री। किस प्लांट के पार्ट को जो है क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री। तो हमें पता है कि फूड फैक्ट्री जो है क्या है हमारे लीव्स की, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। वो हमारा कहाँ होता है, लीव्स में। और खाना भी कहाँ बनता है, लीव्स में। प्लांट जो है अपना खाना कहाँ पे बनाते हैं, लीव्स में। तो ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, लीव्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस थ्रू इट्स। तो प्लांट्स जो है जो CO2 लेता है, जो कि ज़रूरी है हमारा किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो एयर से हासिल करता है। और वो किस से हासिल करता है, वो जाइलम से नहीं, फ्लोएम से भी नहीं, और क्लोरोफिल से भी नहीं। तो वो किससे करता है, स्टोमेटा से, जो क्या होते हैं, एक स्मॉल पोर्स होते हैं लीव्स की लोअर साइड में। मैक्सिमम जो है लीफ की लोअर साइड में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म से वो क्या करता है, CO2 को जो है एटमॉस्फेयर से या एयर से CO2 को जो है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट बॉडी जो है रिसीव करती है CO2 को फ्रॉम एयर। किससे, बाय स्टोमेटा से। नेक्स्ट देखते हैं हम, लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं कि पत्थरों वगैरह पे जो है एक एसोसिएशन होती है। वो किस किस की एसोसिएशन होती है, बैक्टीरिया, फंगस नहीं, फंगस एंड प्लांट से भी नहीं, फंगस और एल्गी की एसोसिएशन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइकन। ये दोनों जो है आपस में म्यूचुअली बेनिफिटेड रहते हैं, फंगस भी और एल्गा भी, फंजाई भी और एल्गा भी। और ये पत्थर्स या रॉक्स वगैरह पे जो है ये एसोसिएशन पाई जाती है लाइकन्स की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फंगस एंड एल्गी। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग सनलाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। ये नहीं है।
जाइलम एंड फ्लोएम भी नहीं है, लेकिन गार्ड सेल्स भी नहीं है। तो ये क्या क्या कैप्चर करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? कैप्चर करता है सनलाइट को और उसको चेंज या कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। ये किसका काम है? क्लोरोफिल का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? क्लोरोफिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू यूजेबल नाइट्रोजन में? राइजोबियम एल्गा ये भी नहीं, राइजोबियम लाइकन्स ये भी नहीं, राइजोबियम फंगस ये भी नहीं, बल्कि राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि लेगुमिनस प्लांट्स में जो है वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में लाता है जो कि प्लांट्स जो है यूज कर सकें। तो वो कौन सा हमारा? राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर न्यूट्रिशन। इनमें से कौन से जो हैं वो दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ न्यूट्रिशन? तो डॉग्स ये भी जो है दूसरे पे निर्भर होते हैं, कुस्कुटा प्लांट्स ये भी दूसरे पे निर्भर होते हैं, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। मशरूम ये भी दूसरे पे निर्भर होते हैं, लेकिन टोमेटो प्लांट्स ये क्या है हमारे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉप क्या करते हैं? दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? टोमेटो प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास? तो फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट्स कौन सा है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें से कौन सा रिक्वायर नहीं है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? कौन कौन सा रॉ मटेरियल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये सब जो है हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी रिक्वायर्ड मटेरियल है, वाटर भी है और सनलाइट भी, लेकिन नाइट्रोजन जो है रिक्वायर्ड मटेरियल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर और ऑर्गेनिजम्स। ये कौन सा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारा? सनलाइट। सनलाइट क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं हम, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है हमारा? ग्रीन कलर पिगमेंट। ग्रीन कलर पिगमेंट ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेट जो है करेक्ट नहीं है? प्लांट्स ऑब्टेन CO2 and nitrogen from air. Oxygen is essential for photosynthesis. Plant absorb only water from soil. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी की सारी जो है करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, द बैक्टीरिया विच प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू द लेगुमिनोस प्लांट्स। तो वो कौन सा बैक्टीरिया हमारा? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि लेगुमिनस प्लांट्स जो है उसे हासिल कर सकें। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ। रूट्स ऑफ द प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं वाटर फ्रॉम सॉइल।
वो किस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जो है रूट्स जो है प्लांट को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर क्या बोलते हैं इसे, प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के लिए, ऑस्मोसिस से। नेक्स्ट देखते हैं हम, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ ए लीफ इज। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है वो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सी हमारी, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन केस ऑफ प्लांट्स जो है वो टेक्स प्लेस कहाँ से करती हैं, वैक्यूल से या स्टोमेटा से, जाइलम से, या ऑल ऑफ दीज। वो कहाँ से करती हैं, स्टोमेटा से। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग का जो फंक्शन है उससे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर ले लेता है और ऑक्सीजन को जो है प्लांट जो है एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को बाहर दे देता है। तो वो कहाँ से होता है, स्टोमेटा से। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर बॉडी सेल्स ऑफ द प्लांट। जब खाना बन जाता है, फूड सिंथेसाइज हो जाता है लीव्स में, तो उसे जो है वहाँ लीव्स से जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को पहुँचाना होता है। तो वो काम कौन करता है, हमारा फ्लोएम। फ्लोएम ये काम करता है। जाइलम क्या करता है, वाटर जो है रूट्स से वाटर को जो है पूरे प्लांट्स के पार्ट्स तक ले जाता है जाइलम, और खाने को कौन ले जाता है, फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, वो ले जाता है फ्लोएम। तो फ्लोएम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फीमेल मॉस्किटोज इज, जिसे हम एनोफिलस भी बोलते हैं। तो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनमें, ऑटोट्रॉपिक है, नहीं है, इंसेक्टिवोर्स है, नहीं है, सेप्रोफाइटिक है, ये भी नहीं है, बल्कि कौन सा हमारा, पैरासाइटिक, जिसे हम पैरासाइटिज्म भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। अब जो मूवमेंट ऑफ फूड होती है फ्लोएम से, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, द प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड। उसे हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या होता है कि वाटर जो है लॉस हो जाता है टू द एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट, कहाँ से, लीव्स से। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। ये भी जो है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग से ही होता है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना जो है सिंथेसाइज करता है। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल की भी, सनलाइट की भी। तो जब तीनों की रिक्वायरमेंट, तो ऑप्शन डी जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, इन फोटोसिंथेसिस विच पार्ट ऑफ प्लांट स्टोर फूड। तो कौन सा पार्ट जो है प्लांट का वो स्टोर करता है फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। रूट्स नहीं करते हैं, स्टेम भी नहीं करती है, फ्लावर्स भी नहीं करते, लीव्स जो है क्या करता है, स्टोर करता है फूड को। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, द प्लांट प्रोसेस दैट रिड्यूस एयर पोल्यूशन। कौन सा प्रोसेस जो है जो रिड्यूस करता है एयर पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन का मेन काज क्या है, CO2। तो कोई ऐसा प्रोसेस जो CO2 को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो वो हमारा होता है फोटोसिंथेसिस में। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को जो है वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, द मस्कुलर कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ आइसोफेगस। कि जब हम
खाना जो है बक्कल कैविटी से नीचे चला जाता है, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, ओइसोफेगस को, तो वहाँ पे कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है उसकी, ताकि जो खाना जो है हमारे स्टोमक तक चला जाए। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस जो प्रोसेस है एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ द फूड पाइप या ओइसोफेगस। नेक्स्ट देखते हैं हम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द रीजन। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो किस लाइट स्पेक्ट्रम में जो है उसके किस रीजन में जो है होता है? तो अल्ट्रावायलेट रीजन में भी नहीं होता है, इंफ्रारेड रीजन में भी नहीं होता है, और हमारा वो कहाँ पे होता है? विजिबल रीजन में जो है हमारी फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे ज़्यादा होगा? रेड रीजन में, ग्रीन रीजन में, रेड रीजन में, ग्रीन रीजन में, ब्लू रीजन में, या सब में जो है फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस का रेट जो है ज़्यादा होगा? तो वो कहाँ पे ज़्यादा होगा? हमारा रेड रीजन में, क्योंकि विजिबल लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट रीजन में, जिसे हम बोलते हैं वेव गोअर। तो वहाँ पे रेड रीजन में जो है फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम फोटोसिंथेसिस इज डैश स्टेप रिएक्शन प्रोसेस। मीन फोटोसिंथेसिस में कितने जो स्टेप रिएक्शन है वो कितने स्टेप्स में होती है? जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है 3 स्टेप, 5 स्टेप, 2 स्टेप या 1 स्टेप? वो होती है हमारी 2 स्टेप में, क्योंकि फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं हम? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। और सेकंड स्टेप को क्या बोलते हैं हम? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। ये हम जो है अपने लेक्चर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि लेक्चर फर्स्ट है, उसमें ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। तो कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द लाइट रिएक्शन इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। अब जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे टेक प्लेस करती है? वो करती है हमारी थाइलाकॉइड एंड घराना में। थाइलाकॉइड डिस्क एंड घराना में जो है हमारी लाइट रिएक्शन जो वहाँ पे होती है इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द डार्क रिएक्शन इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। डार्क रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस में, वो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? वो होती है हमारे स्टॉर्मा में। स्टॉर्मा में कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं और लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? वो हम लेक्चर फर्स्ट में जो है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो है पढ़ चुके हैं, वो जाके देख लेना वहाँ पे। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम। गैस्ट्रिक जूस जो है कहाँ से सिक्रेट होता है? तो गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे कौन सिक्रेट करता है उसे? स्टोमक। स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है वहाँ से सिक्रेट होता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट देखते हैं हम एंजाइम एमाइलेज एक्ट्स ऑन। एंजाइम एमाइलेज किस पे एक्ट करता है? एमाइलेज मीन्स जिसे हम टाइलन भी कहते हैं, या सलाइवरी एमाइलेज भी। तो वो किस पे एक्ट करता है? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पे। नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट डज लिवर सिक्रेट। लिवर क्या सिक्रेट करता है हमारा? गैस्ट्रिक जूस भी नहीं, स्लाइवरी एमाइलेज तो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस हमारा स्टोमिक, और बाइल। बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है? हमारा लिवर। तो बाइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम द न्यूट्रिशन इन केस ऑफ एमोबा इज। एमोबा में जो न्यूट्रिशन है होती है वो किस केस की है? होलोजोइक टाइप, या सैप्रोफाइटिक टाइप, या ऑटोट्रोपिक टाइप? तो हम ये पढ़ चुके हैं अपने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के केस में। उसमें हमने 2 केसेस लिए हुए थे, न्यूट्रिशन इन केस ऑफ लोअर एनिमल्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था एमोबा को,
और दूसरा पढ़ा था हमने उसमें न्यूट्रिशन इन केस ऑफ हायर एनिमल्स, हायर एनिमल्स, उसमें हमने डिस्कस किया था ह्यूमन बीइंग्स को। तो न्यूट्रिशन इन केस ऑफ अमोबा कौन सी होती है? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि फूड जो है पहले बॉडी के अंदर चले जाता है, उसके बाद फूड की डाइजेशन जो है शुरू होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस टाइप को होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स के केस में न्यूट्रिशन भी क्या होती है? हमारी होलोजोइक टाइप। ह्यूमंस क्या करते हैं? पहले खाना जो बॉडी के अंदर लेते हैं, उसके बाद उसकी डाइजेशन जो है शुरू होती है, तो इसमें भी ह्यूमंस के केस में भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन। प्रोटीन्स की डाइजेशन जो कहाँ पे शुरू होती है? जैसे हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है? बक्कल कैविटी से। और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ से शुरू होती है? हमारी स्टोमिक से। नेक्स्ट देखते हैं हम इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में जो है फूड जो है कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है? तो कहाँ पे होता है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स इन। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे स्टार्ट होती है? क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज जो है डाइजेशन को पार्शली डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स के, और वो कहाँ पे सिक्रेट होते हैं? हमारे बक्कल कैविटी में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फैट इज पार्शली डाइजेस्टेड इन। फैट की डाइजेशन जो है कहाँ पे शुरू होती है, या पार्शली वो कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं? हमारे स्टोमक में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमंस। फूड जो है डाइजेस्ट हो गया, अब उसे एब्जॉर्ब होना बॉडी में, तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विली भी कहते हैं। वहाँ से जो है वो क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब कर लेता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइलिन, जिसे हम अमाइलेज भी कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि किसकी डाइजेशन के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स। मीन प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो गए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे अमाइनो एसिड्स में, या एमिनो एसिड में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम बीटा एमाइलेज इज सिक्रेटेड बाय। बीटा एमाइलेज कहाँ पे सिक्रेट होता है? इसमें याद रखना कि अल्फा एमाइलेज कहाँ पे सिक्रेट होता है? हमारा मोथ में। और बीटा एमाइलेज कहाँ पे सिक्रेट होता है? हमारा पैनक्रास में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड। क्योंकि हमने इसमें डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे न्यूट्रिशन में, जिसमें इंजेक्शन था, डाइजेशन था, एब्जॉर्प्शन था, एसिमिलेशन था और इंजेक्शन था। तो वो प्रोसेस जिसमें हम फूड को जो है बॉडी के अंदर ले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंजेक्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम द विलीज आर प्रेजेंट इन। विलीज कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली में वो क्या करती है? सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है, और वो कहाँ पे होती है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है हमारे पास?
स्टोमक, जो कि जे शेप ऑर्गन है हमारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, बाइल जूस इज टेम्परेरी स्टोर्ड इन, बाइल जूस जो है कहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होता है। बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर, और वो टेम्परेरी स्टोर कहाँ पे होता है, हमारा गॉल ब्लेडर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, HCl इज प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, HCl कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, हमारे स्टोमक में। और HCl का फंक्शन क्या होता है, एक तो स्टोमक के मीडियम को एसिडिक बनाना, और दूसरा क्या काम होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है फूड के साथ जो है हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, स्टोमक में चले जाते हैं, तो HCl सिक्रिएट होता है और वो ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें किल कर देता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, द मेन फंक्शन ऑफ विलीज इज, मेन फंक्शन क्या है विलीज का, जो कहाँ पे होती है हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनका मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वो सरफेस एरिया जो है इंक्रीज कर देती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस, इनमें से कौन सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस। स्टोमक भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है और लिवर भी जो है डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें कौन जो है सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ह्यूमंस, बुफेलो, गोट्स और काउस। तो ये जो है बुफेलो, गोट्स और काउस क्या करती है, ग्रास खाती है, जिसमें क्या होता है हमारा सेलुलोज। तो ये जो है ये तो डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं सेलुलेज, जो कि ह्यूमन बींग में प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए जो है हम घास वगैरह जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा, हमारा लिवर, लिवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इनमें से कौन सा जो है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। स्टोमक भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, बक्कल कैविटी भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, लेकिन हार्ट जो है वो पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या बन जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड, कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू, जब कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे सिंपल शुगर्स में, उसके बाद जो है वो एब्जॉर्ब होंगे। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, द प्रोसेस बाय विच वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम जिसमें अनडाइजेस्टेड या वेस्ट फूड मटेरियल जो है बॉडी से निकल जाता है थ्रू एनस, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, digestion। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, बाइल जूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड, बाइल जूस जो सिक्रेट होता है हमारा लीवर से, तो वो किसकी फूड में किस कंपोनेंट की जो है डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो प्ले करता है हमारा फैट्स में। जो बाइल जूस होता है उसके दो मेन फंक्शंस होते हैं, एक कि जो फूड मटेरियल जो है स्टोमक में था वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है, तो वो एसिडिक फॉर्म में होता है, तो बाइल जूस क्या करता है उसको जो है न्यूट्रलाइज करता है, मीन्स उसको अल्कलाइन फॉर्म में लाता है। और दूसरा क्या काम करता है कि डाइजेशन और फैट्स भी शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम,
सीडोपोडिया जिसे हम फॉल्स फीट या फॉल्स फुट भी कहते हैं, इन अमोबा इज यूज फॉर विच पर्पस। ये हम जो है पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, इन केस ऑफ लोअर एनिमल्स में। तो वहाँ पे सीडोपोडिया क्या करता है, वो दो काम कर, एक्चुअल में वो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, वो लोकोमोशन मूवमेंट में भी हेल्प करता है और दूसरा कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। तो मूवमेंट का भी काम करता है और कैप्चरिंग ऑफ फूड। तो ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेलुलोज इन ग्रास इज डाइजेस्टेड इन विच पार्ट ऑफ द रूमिनेंट बॉडी। रूमिनेंट एनिमल्स जो है हमारे, जैसे बुफेलो, गोट है, कौ है, तो वहाँ पे सेलुलोज कहाँ पे डाइजेस्ट होता है हमारा, रूमेन में। यहाँ पे क्या होता है हमारा, सेलुलेस एंजाइम जो कि एक्ट करता है ऑन सेलुलोज। नेक्स्ट देखते हैं हम, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग। लार्ज इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर ऑनली, साल्ट ऑनली, या बोथ वाटर एंड सॉल्ट। तो वो क्या एब्जॉर्ब करता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उससे वो सॉल्ट और वाटर को जो है एब्जॉर्ब करता है फॉर बॉडी पर्पज के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच पार्ट ऑफ बॉडी होल्ड्स अनडाइजेस्टेड फूड अंटिल इट इज एलिमिनेटेड। जब फूड डाइजेस्टेड हो गया, बाकी जो फूड मटेरियल बना, वेस्ट बचा, अनडाइजेस्टेड फूड बना, वो जो है बाहर निकलने से पहले थ्रू एनएस वो कुछ देर तक जो है होल्ड करता है बॉडी। तो कौन सा पार्ट करता है हमारा, रेक्टम। रेक्टम जो है उस अनडाइजेस्टेड फूड को फॉर सम टाइम के लिए होल्ड करता है, उसके बाद वो एनएस के थ्रू जो है एनवायरनमेंट में निकल जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, द process by which absorbed substances are transported via blood vessel to different organs। कि अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं विलीज उनसे, और वो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड वेसल ताकि वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच जाए। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ, जो ग्लूकोज है वो किस टाइप का शुगर है, पेंटोज शुगर है, हेक्सोज शुगर है, टेट्रोज शुगर है, या डाइओज शुगर है। तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12 और O6। तो पेंटोज शुगर का क्या मतलब है, क्या 5 कार्बन, लेकिन इसमें कार्बन कितने हमारे, 6 कार्बन एटम्स हैं। तो ये कौन सा शुगर होगा हमारा, हेक्सोस शुगर, क्योंकि हेक्सा मतलब 6। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ दिस डज नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इनमें से कौन सा जो है पार्ट है जो कि डाइजेशन का फंक्शन नहीं करता है इन ह्यूमन बींग्स में। एक बक्कल कैविटी, यहाँ पे भी डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, ऑइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक। तो ऑइसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगे तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, और कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव ठीक हैं, 60+ हमने करवाए। और किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।